नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 28 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। इराक में अल मलिकी की वापसी पर अटकलें तेज। ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट को 15 नए डेटा सेंटर की मंजूरी। एआई क्लाउड विस्तार से भारत समेत दुनिया पर पड़ेगा असर। आयोवा रैली में ट्रंप ने फिर राष्ट्रपति दावेदारी के संकेत दिए। 2020 चुनाव धांधली आरोप दोहराए। बांग्लादेश चीन रक्षा सहयोग को नई मजबूती। यूएवी निर्माण संयंत्र स्थापित करने पर हुआ समझौता। नेपाल की जेल से फरार गुजरात का आरोपी अहमदाबाद से हुआ गिरफ्तार। भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताई उम्मीद। कहा, फ्री ट्रेड समझौते से बढ़ेंगे संबंध। 13 राज्यों में बारिश, ओले का अलर्ट। ठंड के बीच मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। इंडिगो ने 11 फरवरी तक रद्द की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। ईरान हालात बने वजह। ठाणे जिले के भिवंडी में कपड़ा प्रोसेसिंग यूनिट में लगी आग, कोई हताहत नहीं। गुजरात में नशे में धुत पूर्व क्रिकेटर जैकब ने एसयूवी से 3 को मारी टक्कर, क्रिकेटर गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में 3 वांटेड अपराधियों को किया गिरफ्तार, तीनों के पैर में लगी गोली। दिल्ली में 3 नाबालिग लड़कों ने 6 वर्षीय मासूम बच्ची से किया दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूजीसी के नए नियम पर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, 1989 के कानून का दिया हवाला। पीएम योगी का अखिलेश पर हमला, दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप, सियासी तकरार तेज। एमपी में 31 जनवरी तक करियर मेला, वेबिनार से छात्रों को पेशेवर विकल्प बताए जा रहे हैं। 21 लाख स्टूडेंट शामिल। भोपाल में वेयरहाउस संचालकों की कार्यशाला आयोजित, खाली गोदाम अब निजी कंपनियों को दिए जा सकेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के साथ ओलावृष्टि, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद, किसानों की बड़ी चिंता। इंदौर के डीएवीवी में रैगिंग की शिकायत, जूनियर्स को नशा करने पर मजबूर किया गया। इंदौर में मिठाई शॉप के स्टोर मैनेजर की मौत, बाइक से घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मंत्री विश्वास सारंग और करण सिंह वर्मा ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया। सारंग ने इसे राजनीति की बड़ी क्षति बताया। वहीं करण वर्मा ने कहा कि बारिश ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान पर रिपोर्ट लेकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया। विश्वास सारंग ने कहा कि अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि दी। साथ ही कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह कमजोर हो चुकी है और संगठन नाम की कोई चीज नहीं बची है। वहीं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर कहा कि सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पहले भी हजारों करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद समाचार हमें मिला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और देश के बहुत धाकड़ नेता अजीत पवार जी प्लेन क्रैश में नहीं रहे। निश्चित रूप से उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति में तो रिक्तता लाता ही है, पर एक बड़े राजनेता का जाना संपूर्ण राजनीति के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजधानी भोपाल में 30 जनवरी को फूल उत्पादक किसानों के लिए राज्य स्तरीय फूल प्रदर्शनी होगी। लिंक रोड 1 स्थित गुलाब उद्यान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे, जहां किसानों को विशेषज्ञ सलाह मिलेगी। राजधानी भोपाल में 30 जनवरी को फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य स्तरीय फूल प्रदर्शनी होगी। उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि इसे कृषि वर्ष के तहत आयोजित किया जा रहा है। लिंक रोड नंबर 1 स्थित गुलाब उद्यान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। यहां किसानों को विशेषज्ञों से सलाह मिलेगी। मंत्री ने कहा, फूल उत्पादन में एमपी देश में दूसरे नंबर पर है। लक्ष्य पहला स्थान हासिल करना है। फूलों की
फूलों की कई वैरायटियां हैं, गुलाबों में भी कई किस्में हैं। गुलाब में मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने देसी गुलाब से लेकर के जो इंग्लिश गुलाब हैं, इन सब की वैरायटियाँ कम से कम 100 के लगभग होंगी। जो अभी रोज़ सोसाइटी भोपाल के द्वारा जो यहाँ गुलाब प्रदर्शनी थी, उसमें काफ़ी वैरायटियाँ यहाँ आप सबने भी देखी होंगी, पर उसमें किसानों के लिए, क्योंकि कई वैरायटियाँ ऐसी हैं, कई किस्में ऐसी हैं पुष्पों की और गुलाबों की, कि कई तरह की उनमें बीमारियाँ और जो खादों की उन्हें आवश्यकता होती है, प्रॉपर उन्हें उनकी मात्रा मिले, जिससे वो पेड़ स्वस्थ रहें और उत्पादन सही दे सकें। ऐसे ही कई पुष्प ऐसे हैं कि ये हम अगर उसका प्रोसेसिंग करके किसान उसका लाभ ले सकता है, चाहे वो एसेंस बनाने वाली बात हो, चाहे गुलकंद बनाने वाली, गुलाब से गुलकंद भी बनता है, सेंट भी बनता है, और कई तरह के मिठाइयों में ऐसे अच्छे गुलाब के वो चीज़ें काम में आती हैं कि मिठाई का स्वाद भी बढ़ता है। सिंगर्स में जो आप क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं सिंगर्स को देखते हुए उज्जैन के आसपास या उज्जैन में, एक तो एक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 10 संभागों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच कैलाश खेर की प्रस्तुति आकर्षण रही। राजधानी भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीटी नगर स्टेडियम में किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री विश्वास सारंग सहित कई मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के 10 संभागों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और खेल भावना की शपथ ली। विश्वास सारंग ने कहा कि 2 साल में प्रदेश खेलों में 16वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने मोबाइल की लाइट जलाकर खेल महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कैलाश खेर की प्रस्तुति भी हुई। उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में ये आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है। हमारे लिए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रदेश के सचिव प्रशांत सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और इस अवसर पर तुलसीराम सिलावट जी, आज 2 बड़ी परियोजना आपके माध्यम से प्रदेश को मिली है। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का शुभारंभ करें। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है, जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने 46 किलो चांदी जब्त की, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा है। राजगढ़ से लाई जा रही चांदी के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस दस्तावेज जांच और पूछताछ कर रही है। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 46 किलो चांदी जब्त की है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पंकज और सौरभ नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जो यह चांदी राजगढ़ से इंदौर लाकर सराफा बाजार में बेचने की तैयारी में थे। थाना प्रभारी अजय नायर ने बताया कि चांदी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आशंका है कि चांदी चोरी की हो सकती है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। थाना अन्नपूर्णा के जो बीट के आरक्षकगण हैं, उनको इस बात की सूचना मिली थी कि अन्नपूर्णा मंदिर के पास एक कार से कुछ संदिग्ध सामान को एक एक्सिस गाड़ी, नीले रंग की एक्सिस गाड़ी में डाला गया करके, और वो गाड़ी को तलाश करते हुए उस गाड़ी को उषानगर चौराहे पर रोका गया। तो कार तो नहीं मिली, लेकिन वो एक्सिस गाड़ी मिली। तो इस एक्सिस गाड़ी को जब तलाश किया गया तो इसके डिक्की में 4 चांदी की सिल्लियाँ मिली थी, जो कच्ची चांदी होती है उसकी सिल्लियाँ मिली थी, जिसका वजन किया गया तो लगभग 46 किलो 46 केजी करीबन चांदी थी। और इसमें 2 जो संदिग्ध थे जो वाहन में मौजूद थे, सौरभ सिसोदिया और एक पंकज निमावत, इनकी गिरफ्तारी की गई है और चांदी की जब्ती की गई है। इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, पूछताछ में इन्होंने बताया कहाँ से लेके आए थे और इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ लेके जा रहे थे? पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो चांदी है ब्यावरा राजगढ़ तरफ से आई थी और इसको डिलीवरी यहाँ पर किया गया था, और
ऐसे अभी इसको सराफा में ये अलग अलग दुकानों में जाके बेचते थे। अनुमानित कीमत इसकी 1,40,40,00,000 या 1.5 करोड़ के आसपास होगी। वर्तमान जो चांदी का भाव चल रहा है उसके लेके कहाँ से आए थे? चोरी की तो नहीं है या क्या? पूछताछ इसी संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। पूछताछ में कुछ बताया उन्होंने? हाँ, पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि ये जो ब्यावरा से इसको लाया गया था और इसको आगे इनको सप्लाई किया गया था और इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना था इनको अलग अलग जगहों पर इनके द्वारा किया जाना। ये दोनों थी या चोरी वोरी की कुछ जिन्होंने प्रारंभिक ये अभी तो पूछताछ अभी अनुसंधान किया जा रहा है इसमें, और जो भी है इनके पास मौके पर कोई बिल या कोई रसीद नहीं थे जो इस बात की पुष्टि करे कि ये लीगल रूप से इस चांदी को कैरी कर रहे थे। सर ये दोनों क्या है, क्या करते हैं? दोनों सराफा व्यवसायी है और इंदौर में जो सराफा जो क्षेत्र में काम। इंदौर के छतरीपुरा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दीपक अग्रवाल पर नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक दीपक अग्रवाल के खिलाफ उसी थाने में नाबालिग से छेड़छाड़ का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिसकर्मी लंबे समय से उसका पीछा कर परेशान कर रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। एसीपी हेमंत चौहान ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता है, उनके द्वारा बताया गया कि पुलिसकर्मी द्वारा उनके साथ में यानी कि उनका स्टॉकिंग की गई, पीछा किया गया और छेड़खानी की गई। उनकी शिकायत पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर कौन पुलिसकर्मी, क्या पद पे पदस्थ और क्या नाम? इसमें थाना छतरीपुरा पर पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दीपक अग्रवाल नाम है, उसके अगेंस्ट में शिकायत आई थी जिस पर विधिवत एक्शन लिया। सर कब से इसके साथ ये पीछा कर रहे थे? इसमें काफ़ी समय से उनके द्वारा बताया गया, जैसी पुलिस के संज्ञान में उनके द्वारा शिकायत की गई तदनुसार उसमें संज्ञान में लेकर के उसमें विधिवत कार्रवाई शुरू। छतरीपुरा क्षेत्रांतर्गत से ही बिल्कुल, इसमें चूंकि माइनर है तो इसमें प्रॉपर छेड़खानी की धाराएं जो बीएनएस की और 74, 78 बीएनएस और इसमें पॉक्सो एक्ट की संगत धाराओं में। लेट नाइट जो है परिवार भी पहुंचा था थाने का? बिल्कुल पीड़िता जो थी, जो नाबालिग पीड़िता है, अपने परिवार के साथ ही आई थी और उनको समक्ष में सुना गया। सुनने के बाद भी विधिवत कार्रवाई। अभी इसको पकड़ा गया है सर? इसमें विधिवत अभी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होनी है उसमें बिल्कुल संगत जो कार्रवाई करें। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।